तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो होती है एशियन ड्रैगन ट्राइब से होती है और यहाँ पर क्या करने के लिए आई यही वो हमारे ल्यूफेंग को बताने वाली है। तो वो ल्यूफेंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैबेज को बचाने के लिए आई हूँ क्योंकि कैबेज मुझे यहीं पर इस जंगल में मिला था और मैं यहाँ पर इसी तरह इसे पेड़ के अंदर छुपा कर गई थी। मैं यहाँ पर इससे मिलने के लिए आती रहती हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इससे मिल जाऊँ और उसके बाद वापस अपने घर चली जाती हूँ। तो हमारी सिस्टर बायो से कहती है लेकिन तुम अपने मॉन्स्टर को यहाँ पर हमारे इलाके में छुपा कर क्यों गई थी। तो वो आगे से इसका कोई जवाब तो नहीं देती। वो उसे कहती है कि मैं इसे पेड़ के अंदर छुपा कर गई थी जहाँ पर पेड़ के अंदर रोजाना ये रहता है, लेकिन आज जब मैं आई तो यहाँ पर पेड़ के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इसे आसपास ढूंढना स्टार्ट किया तो तभी मुझे पता चला कि एक दूसरे सेक्टर का यंग मास्टर इसे उठाकर लेकर जा रहा था। तो मैंने उसको पकड़ लिया और रास्ते में उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक के दौरान मैंने उस यंग मास्टर के ऊपर अपने डायनासोर से अटैक किया जिसकी वजह से मेरे डायनासोर ने उसका एक बाजू खा लिया और उसके बाद से उसके सेक्टर के लोग मेरे पीछे लग गए हैं। वो सभी लोग यहाँ पर गैंग अप होकर मेरे पीछे लगे हुए हैं ताकि वो मेरे पास से कैबेज को छीन सके और साथ ही मुझे मार सके। इसी वजह से मैं भागकर यहाँ पर चली आई और जबकि यहाँ पर कैबेज जो है ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी क्योंकि कैबेज की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है और ऊपर से ये जख्मी भी है। इसी वजह से तुम लोगों को जब मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे लगा कि शायद तुम लोग भी उन लोगों के साथ ही हो। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर इसे अपने पूल के अंदर क्यों नहीं रखती। अगर तुम इसे अपने पूल के अंदर रखोगी तो फिर तुम्हारे अकेले के लिए यहाँ से भाग कर जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वो लड़की उसे कहती है कि असल में कैबेज मेरा मॉन्स्टर नहीं है। तो सिस्टर ल्यूफेंग से सिस्टर बाई से पूछती है बताओ तो फिर ये किसका मॉन्स्टर है। तो वो कहती है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, इसलिए फिलहाल के लिए तुम इस बारे में बात ही पूछो तो अच्छा है। ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आकर अटक गई और मैंने तुम्हारे पर अटैक किया, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। तुम्हारा ल्यूफेंग से कहता है कि जरा रुको तुम यहाँ पर इस एरिया में एक्टिव हो क्योंकि तुम यहाँ पर इसी एरिया में रहती हो। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने यहाँ पर पानी के अंदर किसी मडफिश को देखा है। अगर तुम यहाँ पर मुझे बता सकती हो तो फिर हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर कैटफिशेस को देखा है। तो ल्यूफेंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि फिर हमें बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ पर देखा है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा है इन रिवर्स के अंदर बहुत सारी मडफिशेस यानी कैटफिशेस रहा करती थी, लेकिन जब यहाँ पर तुम्हारी अलायंस के लोगों ने उनको मारने का ऑर्डर दिया तो उसके बाद यहाँ पर पूरे का पूरा रिवर जाओ उनके खून से लाल हुआ पड़ा था। कहीं पर इन रिवर्स के अंदर मैंने बहुत सारी मडफिशेस की लाशें देखी हैं। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर तुमसे जिंदा के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुमने यहाँ पर किसी जिंदा को देखा है या नहीं। तो वो लड़की उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर और ज्यादा कैटफिशेस को मारने के लिए आए हो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और साथ ही उनसे कहती है ठीक है गुड बाय। तो जैसे वहां पर से जाने लगती है इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है। कुछ लोग वहां पर उनकी तरफ आके बाड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो वहां पर कोई है। तो इसी के साथ उनमें से एक को वहां पर लड़की दिखाई दे देती है। तो वो कहती है नहीं वो लोग तो यहाँ पर पहुंच जाए। तो वो सभी लोग भागते हुए उनकी तरफ आके बढ़ते हैं। तो वो लड़का भी उनके साथ ही होता है जिसका बाजू से इसके डायनासोर ने काटा था। तो वो कहते हैं कि यही वो लड़की और साथ ही वही वो मॉन्स्टर है जिसको मैं लेकर आ रहा था। तो कैबेज जो होता है वहां पर थका हुआ होता है और वो भाग नहीं सकता, इसी वजह से वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कैबेज मुझे लगता है कि तुम्हें भागना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते वरना हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इसी के साथ ही उस सेक्टर के लोग जो होते हैं वहां पर से निकल आते हैं और कहते हैं कि यही वो लड़की है, अब जल्दी से अपने डायनासोर को बाहर निकालो, हम यहाँ पर इस बार अपने यंग मास्टर का बदला लेने के लिए आए हैं। ऐसे वो लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ ही वो लड़की माय ल्यूफेंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैटफिश को ढूंढ रहे हो ना। तो माय ल्यूफेंग उसे कहता है कि मैं कैटफिश को ढूंढ रहा हूँ। तो वो उसे कहती है अगर तुम्हें कैटफिश चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम यहाँ पर से हमारी भागने में मदद करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें कैटफिश की लोकेशन के बारे में बताऊंगी कि आखिरी कैटफिश कहाँ पर है। ल्यूफेंग उसे कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सारी की सारी कैटफिश मर चुकी हैं। तो वो कहती है नहीं, एक कैटफिश है जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जिसके बारे में मुझे पता है कि वो सेफ है। मैंने लास्ट टाइम उसे यहीं पर विजिट करते हुए एक जगह के ऊपर देखा था। मैं उसकी लोकेशन तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को मेरे लिए रोक कर रखोगे ताकि मैं यहाँ पर से भागकर सेफ जगह के ऊपर जा सकूं। और इसी के साथ ही वो सभी जो होते हैं वहां पर से बाहर निकल आते हैं और जल्दी से माय ल्यूफेंग से कहता है कि वो लड़की हमारे हवाले करो। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों का अगर इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। तो माय ल्यूफेंग उसे कहता है कि आपके आउटफिट को देखकर तो मुझे लगता है कि आप लोग विस्टीरिया सेक्टर से हैं और आपके सेक्टर जो है वो इस वक्त सेकंड लीग में है। मेरा नाम फेंगमेंग लियू है और मैं लिंगजाओ क्लैन से हूँ। मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर हम लोग साइट सीइंग के लिए आए हैं। हमने से विस्टीरिया सेक्टर का मास्टर से कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर आउटिंग के लिए आया था अपनी दोस्त के साथ। उसके बाद ये लड़की हमें यहाँ पर मिली तो हम लोगों ने इस लड़की के पास से डायरेक्शंस के बारे में पूछा कि यहाँ पर अच्छी आउटिंग के लिए जगह कौन सी है और सिर्फ हम लोग डायरेक्शंस के बारे में पूछ रहे थे। तो मास्टर उसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शंस के बारे में पूछना है तो फिर हमसे पूछ लो और यहाँ पर से निकल जाओ क्योंकि ये लड़की जो है ये लड़की किसी काम की नहीं है और ऊपर से ये हमारे दुश्मन है। इसी वजह से अगर तुम इसके पास यहाँ खड़े रहोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम भी हमारे दुश्मन हो। लड़की उनसे कहती है कि तुम्हारे सेक्टर के यंग मास्टर ने हमारे कैबेज को उठा लिया था, इसी वजह से मैंने वहां पर सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक किया और मेरे मॉन्स्टर ने उसके बाजू को खा लिया। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने पहले इसकी शुरुआत की थी। तुम्हारा वो बंदा जो था मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर अपने
कैबेज को वापस लेने के लिए आएंगे और जो मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर है, लेकिन वो कुछ ज्यादा अनरीजनेबल था और साथ ही मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करने वाला था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे लोगों को छोड़ सकती हूँ? मैं उस ठरकी इंसान को कैसे छोड़ सकती थी? तो ये बात सुनने के बाद सिस्टर बाई कहती है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ हमारे पास एक ठरकी है, लेकिन यहाँ पर तो हर जगह के ऊपर ठरकी लोग हैं। लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि प्लीज एल्डर यहाँ पर इस बात को सुने, ये लड़की जो है इस बेचारी के ऊपर भी यहाँ पर अत्याचार हुआ है, तो क्यों ना आप इस लड़की को यहाँ पर से जाने दें। जबकि वो मास्टर उसे कहता है कि लड़के तुम इस वक्त तुम्हारे विस्टीरिया सेक्टर की टेरिटोरी में हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बीच में पढ़कर हमसे ये कह सकते हो कि इस लड़की को जाने दें। और इसी के साथ उनके सेक्टर का एक बंदा कहता है कि मुझे याद है लिंगजाओ क्लैन के बारे में, तो मुझे याद आ रहा है कि लिंगजाओ क्लैन भी कभी एक हुआ करता था जिसका जो ग्रैंड मास्टर था, उसके ग्रैंड मास्टर को उसकी अपनी वेल ने निगल लिया था और उसके मरने के बाद से क्या अभी भी लिंगजाओ क्लैन यहाँ पर बाकी है? तो सिस्टर बाई से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग जंगलों में रहते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। लिंगजाओ क्लैन जो है वो बहुत ही जल्दी सेकंड लीग में पहुंचने वाला है और लिंगजाओ क्लैन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुका है। लियू फेंग उसे कहता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर इनके साथ बिल्कुल भी रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। और साथ ही उस लड़की से कहता है कि तुमने कहा कि तुम मुझे कैटफिश की लोकेशन के बारे में बताओगी, तो फिर ठीक है, हम लोगों के यहाँ पर डील हुई, तुम यहाँ पर से जाओ और हम लोग यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो कहती है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही लियू फेंग जो होता है अपने सारे मॉन्स्टर्स को वहां पर रिलीज करता है। ये देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इसके पास क्या है, इसके पास तो एक बड़ी सी वेल भी और साथ इसके सारे मॉन्स्टर्स फॉर्मेशन की मैक्स स्टेज पर हैं। और सिस्टर बाई कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे, तुम जितनी दूर यहाँ से भाग कर जा सकते हो उतनी दूर भाग जाओ। तो वो लड़की जो होती है वहां पर से अपनी कैबेज को लेकर भाग जाती है, जबकि इसी के साथ एक मास्टर कहता है कि वो लड़की यहाँ से भाग कर जाने की कोशिश कर रही है, हम उसे जाने नहीं दे सकते। और इसी के साथ वो अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं उस लड़की के पीछे। सभी लोग जब अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं तो लियू फेंग कहता है कि बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, जहां पर मैं अपने नए स्किल को चेक करने वाला हूं, जिस स्किल को मैंने अभी भी जहां पर इंटीग्रेशन मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचने के बाद हासिल किया है। और वो प्यूनी से कहता है कि प्यूनी चलो जल्दी से यहां पर इनर वर्ल्ड को एक्सटर्नलाइज करो। और वो अपने मुंह के अंदर से अपने इनर वर्ल्ड को बाहर निकाल देती है, वहां पर बबल्स की तरह उसका इनर वर्ल्ड जो होता है बाहर निकल आता है। ये बिल्कुल डार्क होल्स की तरह ही होता है। तो उसका इनर वर्ल्ड जो होता है बबल्स की सूरत में जब वहां से बाहर निकलता है तो जिस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टकराता है वहां पर होल हो जाता है, तो वो मॉन्स्टर बेचारे जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, जहां पर ये बबल्स किस तरह के हैं। मुझे लगता है कि शायद ये कोई पॉइजन वाले बबल्स हैं जो कि यहाँ पर बॉडी के साथ टच करते ही बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से वो लोग वहां पर उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है और लियू फेंग ने अभी तक इसको ठीक तरह से मास्टर भी नहीं किया हुआ, इसी वजह से वो उनको ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। लियू फेंग कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं इस टेक्निक के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि सेक्टर में वापस जाने के बाद मुझे इस टेक्निक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इस वक्त जो बबल्स जो है ज्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं कर पा रहे। लियू फेंग कहता है कि वो सभी मॉन्स्टर जो है बबल से आके निकल आए, तो मुझे यहाँ पर किसी और टेक्निक को यूज करना होगा। और इसी के साथ में लियू फेंग वहां पर वाटर के साथ उसके ऊपर एक एक्वेटिक आर्मर चढ़ा देता है। जब वहां पर एक्वा आर्मर के साथ उसको यूज करता है, यानी उस ब्लैक बबल को यूज करता है, तो ब्लैक बबल जो होता है वाटर की मदद से वो उसको कंट्रोल कर सकता है और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पहले वो जहां पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो खुद ब खुद वहां पर हवा में फ्लोट कर रहा था, लेकिन अब वो मर्जी के साथ उसको जहां पर चाहे वहां पर फेंक सकता है और मॉन्स्टर्स की बॉडी के आर पार भी हो सकता है, क्योंकि ये प्यूनी का इंटरनल वर्ल्ड है। इसका मतलब यह है कि वो ब्लैक होल की तरह काम करता है और किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 144 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में उस लड़की ने सच कहा था, क्या अभी भी कोई मड फिश जिंदा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।